सॉल्व करने के लिए बोला गया है sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो इवन वाला पोर्शन है, मतलब प्लस पॉजिटिव वाला पोर्शन के एक साइड में लिख लेते हैं। दैट इज साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस ऑफ साइन 4x इक्वल्स टू 0। साइन 6x प्लस साइन 2x, इसका फॉर्मूला क्या है? साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या था? 2 ऑफ साइन x प्लस वाई बाई 2, दैट इज 6 प्लस 2 यानी कि 8 बाई 2 हो गया 4x। कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2, 6 माइनस 2 यानी कि हो गया 4 बाई 2, यानी कि कितना बचा? कॉस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन पार्ट क्या है? साइन 4x, साइन 4x को कॉमन ले लेते हैं, बचता है क्या? 2 ऑफ कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन 4x इक्वल्स टू 0 और 2 ऑफ कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। या इसका वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन 4x इक्वल्स टू 0 पहले हम लोग कर चुके हैं। 4x इक्वल्स टू क्या होगा? n पाई साइन के लिए, दैट इज x इक्वल्स टू n पाई बाई 4। x का वैल्यू एक निकल गया। अब इस वाले पार्ट के लिए कर लेते हैं। दैट इज कॉस ऑफ 2x माइनस 1 इस साइड में जाएगा, पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड में हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 1 बाई 2। कॉस 2x इक्वल्स टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 मतलब क्या होता है? कॉस ऑफ पाई बाई 3, यानी कि कॉस x इक्वल्स टू कॉस y। तो हो गया 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा? 2 2 कैंसिल होगा, दैट इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई ऑफ 6 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। यानी कि अगर कोई ऐसा इस तरीके से कोई सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, दैट इज x का वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कि कुछ फॉर्मूला होता है कि नहीं। जैसे इस साइड वाले साइड में इसमें हम लोग देख लिए साइन और साइन 6x एंड साइन 2x का एक फॉर्मूला निकल आया। उसके बाद एक कॉमन पार्ट आ गया। कॉमन पार्ट आने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई में था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 4x इक्वल्स टू 0, अदरवाइज ए वाला पार्ट इक्वल्स टू 0। साइन 4x के लिए हम लोग कर लिए। यहाँ पे साइन जो 2 कॉस 2x माइनस 1 वाला पार्ट था उसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिए। x का वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिला? n पाई बाई 6 फॉर साइन 4x इक्वल्स टू 0 की वजह से, एंड 2 कॉस 2x माइनस 1 की वजह से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल गया? n पाई प्लस पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक दोनों साइड में लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर। इस अगर यानी कि इस तरह हम लोग समझ पा रहे, सिर्फ ऐसा डायरेक्टली मेंशन भी नहीं रह सकता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल, प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन निकालिए, जनरल सोल्यूशन निकालिए। इस तरीके से सम दे देगा आपको, यूज को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो फॉर्मूलाज था जो आप हम लोग ने सीखे पिछले वीडियोस में, उसको यूज करके करना पड़ेगा।